तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूँ, जो चैप्टर है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। आज मैं आप सभी को एलसीएम के बारे में हर एक जानकारी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और इसके साथ ही एलसीएम के आज मैं सभी मेथड आपको बताने वाला हूँ कि आप एलसीएम को किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, किन किन मेथड से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एचसीएफ के आज नए नए मेथड भी बताने वाला हूँ। नए नए मेथड से भी आप एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो भी यहाँ पे जानकारी दी जाती है इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा अपना कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हो, हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और एलसीएम किन किन तरीकों से हम निकालते हैं, और दोस्त एचसीएफ हम किन किन मेथड से निकालते हैं, और कौन सा मेथड आपके लिए आसान होने वाला है। ये सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये जो वीडियो है हमारा, वो क्लास 6 से लेकर 5th का बच्चा हो, 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है, और इसके साथ साथ 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इनमें भी ये चैप्टर है। तो दोस्त, आप सभी लोगों को ये चीज़ ध्यान से देखनी है यहाँ पे, जो मेरे द्वारा यहाँ पे बताई जाएगी। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, तो अपने एलसीएम की शुरुआत करता हूँ। आपको सबसे पहले एलसीएम के बारे में आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए कि हम एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती। तो एल की फुल फॉर्म होती लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी क्या होती है भैया, फुल फॉर्म होती है। अब एलसीएम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लासा बोलते हैं एलसीएम को। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप एलसीएम को किन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को 2 तरीके बताएंगे। उन 2 तरीकों से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जो पहला तरीका है वो हमारी छोटी क्लास में है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम को हम कैसे फाइंड करते हैं भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और एलसीएम को हम कैसे फाइंड करते हैं भाई? सिंपल मेथड से, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। ये दोनों तरीका आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझ आने वाले हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त हमारी, कि आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। तो समझिएगा, सबसे पहला जो हमारा मेथड है भैया, सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये हमारी छोटी क्लास में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। पहला जो मेथड है, मेथड नंबर 1, एलसीएम को फाइंड करने का पहला मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला जो हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या मेथड है भैया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, उन वैल्यूज का मैं आपको एलसीएम निकाल के बताऊंगा। एक वैल्यू है 12, दूसरी है 16, तीसरी है 20। ये हमारा एक प्रकार का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास संख्याएं कितनी हैं। एक संख्या ये है, दूसरी ये, तीसरी ये। हमारे पास 3 संख्याएं हैं। तो तीनों संख्याओं के अलग अलग हमें फैक्टर करने हैं। तो पहली जो संख्या है हमारे पास 12, इसके हमें फैक्टर अलग करने हैं। यहाँ पे मैं फैक्टर इसके करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इसके फैक्टर करूँगा। फैक्टर करने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी। यहाँ लिखा है प्राइम, क्या लिखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे यानी खुद से कटे और 1 से कटे। इन दोनों के अलावा किसी तीसरे से नहीं कटनी चाहिए। उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या नंबर्स? प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं? इधर जो भी हमारी वैल्यू आएंगी वो सभी के सभी हमारी प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। कैसे नंबर्स होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए।
अब गौर से देखिएगा, इस 12 को हम किससे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर 2 है हमारी सबसे छोटी प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर है हमारा 2। 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले मैं 2 से इसको 12 को कट करूंगा, 2 6 जा 12, फिर 6 किससे होगा, 2 से होगा, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो मैंने 12 के फैक्टर कर लिया। उसके बाद मेरे को 16 के फैक्टर करने हैं। यहाँ पे किसके फैक्टर, 16 के फैक्टर करने हैं। तो 16 के फैक्टर करिएगा, 2 से इसको काटिएगा, 2 8 16, 2 8 जा 16, फिर इसको काटिएगा, 2 चौके 8, फिर इसको काटिएगा, 2 दूना 4, फिर इसको काटिएगा, 2 एकम 2। इतनी बात आ गई समझ। फिर आपको 20 के फैक्टर करने हैं। किसके भी फैक्टर भैया, 20 के फैक्टर करने हैं। इसके करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दशामन 20 एंड 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब यहाँ से एक चीज़ आपको नज़र आई होगी, क्या चीज़ नज़र आई है, तो इस पर आपको गौर फरमाना है। एक चीज़ समझिएगा गौर से, मैंने यहाँ पे ऐसे संख्याएं ली हैं जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, मैंने इधर ऐसी संख्याएं ली हैं जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे तो इधर साइड में आप सभी को प्राइम नंबर से ही लेना है। और मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्वयं के पहाड़े से कटते हैं और 1 से कटते हैं, इन दोनों के अलावा किसी तीसरे से नहीं कटते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो इधर हमें वही नंबर से लेने हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, इधर हमें वही नंबर से लेने जो प्राइम नंबर हैं, इधर हमें वही नंबर से लेने जो प्राइम नंबर हैं। तो देखिए सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर हैं, है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप समझिएगा। अब जो हमारे पास 12 के फैक्टर आए हैं उनको यहाँ पे लिखिएगा, 12 के जो भी फैक्टर आए हैं उसको यहाँ लिखिएगा। 12 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, तो क्या लिखना है आपको, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर आपको लिखना है 16 के फैक्टर, जो भी 16 के फैक्टर आए हैं उनको आपको लिखना है। तो 16 के फैक्टर क्या आए हैं, 4 बार हमारा 2 आया है। क्या आया है, 4 बार 2 आया है, 4 बार 2 आया है। फिर हमें 20 के फैक्टर लिखने हैं। किसके फैक्टर, 20 के फैक्टर लिखने हैं। अब 20 के फैक्टर भैया क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। इतनी चीज़ सबको समझ आ गई होगी, इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, सभी बच्चों को इतनी बात समझ आ गई होगी। अब गौर से देखिएगा, मैंने 12 के भी फैक्टर लिख लिए जो अभी मैंने यहाँ पे किए थे, 16 के भी लिख लिए और 20 के भी लिख लिए। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखनी है, हमें एक ऐसा नंबर पहचानना है जो हमें पेयर्स में मिले, यानी कॉमन मिले। क्या मिले, कॉमन मिले। अब गौर से देखना, एक तो हमारा ये 2 है, ये देखिए तीनों में आ रहा है, एक तो ये कॉमन हो गया, ठीक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। हमें क्या देखना है भैया, हमें कॉमन देखना है कि कॉमन कौन सी संख्या है। तो हमारी देखिए 2 कॉमन मिली तीनों में, मैंने कॉमन ले लिया। फिर ये 2 हमारा मिल रहा तीनों में, इस कॉमन को हमने ले लिया। इतनी बात में बताइए किसको दिक्कत है, क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है, क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब एक चीज़ बताइए, क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कॉमन भी मिल रहा है, नहीं, कोई तीसरा कॉमन नहीं मिल रहा है। क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी कॉमन मिल रहा है, नहीं कॉमन मिल रहा है। तो एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से हमें 2 कॉमन मिला, इस 2 को आपको लिखना है, यहाँ से हमें 2 कॉमन मिला, इस 2 को आपको लिखना है। अब आपको समझना है गौर से, जितने कॉमन मिले उतने मैंने लिख लिया, 2 कॉमन मिला 2 लिख लिया, यहाँ 2 कॉमन मिला ये भी लिख लिया। अब कॉमन मिलने के बाद भी जो बचे हुई संख्या हैं उनको भी हमें यहाँ लिखना है। कॉमन लेने के बाद जो बची हुई संख्या हैं उनको भी यहाँ पे लिखना है। तो देखिए क्या बचा है, 3 बचा है हमारा, एक तो 3 बचा है, वो 3 लिखना है आपको। फिर हमारा ये वाला 2 बचा है, ये भी लिखना है। फिर ये वाला 2 बचा है, ये भी लिखना है। और ये 5 बचा है, ये भी लिखना है। इतना करने के बाद आपको सीधा सा इनकी मल्टीप्लाई करा देनी है आपस में। क्या करा देना है, इनकी मल्टीप्लाई करा देनी है। गौर से देखिएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 एंड 48 5 जा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, यानी हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 240 हमारा क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका आंसर आ चुका है 240। इस सवाल का आपका आंसर आ चुका है 240। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया है, तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है।
क्या इतनी बात सभी को आ गई है समझ? हमें आशा और उम्मीद है कि सभी को इतनी बात समझ आ गई होगी कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। अब इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और भी लेते हैं, इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और भी लेता हूं, आपको वो भी समझाता हूं बढ़िया से। तो अगली संख्या है हमारी पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8, 12 और 15। ये हमारे पास 3 संख्या हैं। इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको एक एक करके तीनों संख्याओं के फैक्टर्स निकालने हैं। एक एक करके तीनों संख्याओं की आपको फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले आपको 8 का फैक्टर करना है। किससे जाएगा? 2 से। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब मैं 8 के फैक्टर कर रहा था, इधर देखिए गौर से, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 चौके 8। अब यहाँ 4 आया है, क्या मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 जो है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें इधर वही संख्या लेनी है जो संख्याएं हमारी प्राइम नंबर हों, जो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ 4 जो है हमारा वो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि जो 4 है हमारा वो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और स्वयं के पहाड़े में आता है। तो ये 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 लोगों के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 के पहाड़े में आए और स्वयं के पहाड़े में आए, यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे, वही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो हम 4 से यहाँ इसको नहीं काट सकते हैं, हमें प्राइम नंबर से ही संख्याओं को काटना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को निकालेंगे तब। फिर आते हैं 12 पे। अब 12 के आपको फैक्टर करने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 बन जा 3। इतनी बात आ गई समझ? फिर आपको 15 के फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर? 15 के। तो 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा 5। इतनी बात सबको आ गई समझ? बिल्कुल आ गई है। क्या इतनी बात सबको आ गई है समझ? बिल्कुल आ गई है। अब आपने फैक्टर तो कर लिए, क्या कर लिया भैया? आपने फैक्टर तो कर लिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको साइड में यहाँ पे वैल्यू सबकी लिख लेनी है कि 8 के फैक्टर क्या क्या है भैया। तो 8 के यहाँ पे फैक्टर आपको लिखने हैं। 8 के जो जो फैक्टर आए हैं, क्या क्या आया है? 3 बार आया है, 2 आया है। कितनी बार? 3 बार आया है, हम लिख लेंगे 2। फिर उसके बाद आता है हमारा 12। तो 12 के फैक्टर क्या है हमारे? 12 के हैं, 2 बार आया है 2, 1 बार आया है 3। उसके बाद मैं 15 के फैक्टर लिखूंगा। 15 के फैक्टर क्या है भैया? 3 गुणा 5। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको क्या करना है, इसके आगे समझना है। यही तो मेन पॉइंट है, इसी मेन पॉइंट को आपको समझना है। जब कभी भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को फाइंड करेंगे तो मेन यहाँ पे फैक्टर आता है कि हम इसके आगे क्या करें, यहीं पे समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आपको गौर से देखना है। यहाँ पे दोस्त हमें क्या ढूंढना होता है? कॉमन ढूंढना होता है। क्या करना होता है? कॉमन ढूंढना होता है कि हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं कॉमन मिल रही हैं। तो इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा था तीनों में, तो मैं तीनों में ले रहा था। एक चीज़ हमेशा यहाँ याद रखना है, अगर कोई भी संख्या कॉमन अगर 2 में मिल रही है तो हमें 2 में ही ले लेनी है। अगर तीनों में मिल रही है तो तीनों में लेनी है। अगर 2 में मिल रही है तो 2 में ही लेनी है। ये चीज़ याद रखना है, कॉमन मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमारा 2 कॉमन मिला, भले ही ये जो 2 है हमारा कॉमन मिला, वो किस में है? 8 में है और 12 में है। भले ये 2 संख्याओं में है पर लेना जरूर है क्योंकि ये कॉमन है। बात आई समझ? ये जरूरी नहीं है कि वो कॉमन हमारा तीनों संख्याओं में होना चाहिए। बात आई समझ? अगर कॉमन हमारा 2 संख्याओं में ही मिल रहा तो वो भी हमें लेना है। यहाँ भी देखिए कॉमन हमारा 2 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ समझना है आपको, ये देखिए कॉमन हमारा 3 मिल रहा कि नहीं मिल रहा? ये देखिए कॉमन 3 मिला कि नहीं मिला? बताइए भैया, कॉमन 3 मिला कि नहीं मिला? एक 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है। इतनी बात आई समझ कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। तो यहाँ से कॉमन हमारा 2 मिल गया, जितने कॉमन मिले उनको लिख लेना है। फिर यहाँ से 2 कॉमन मिल गया, बिल्कुल। फिर यहाँ से हमें 3 कॉमन मिल गया, यहाँ से 3 कॉमन मिल गया। इसके बाद गौर से देखिएगा,
कॉमन मिलने के बाद जो बची हुई संख्याएं हैं उनको भी हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो एक तो संख्या हमारी ये वाली बची हुई है 2, इसको लिख लीजिएगा, और एक संख्या हमारी 5 बची है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराइएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 एंड 24 पंचे 5 चौके 20 का 0 कैरी 2, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 120। कितना आया भैया? 120 आ गया हमारा एलसीएम। कितना आ गया? 120 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो हमें आशा और उम्मीद है आप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना आ चुका होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। अगर किसी का भी डाउट रह जाता है इसके बावजूद तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपका जवाब ज़रूर दूंगा दोस्त। अगर आपका अभी भी डाउट रह जाता है कोई भी आपका डाउट हो, छोटा डाउट हो या बड़ा डाउट हो, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी कराते हैं ताकि और आपको आसान लगने लगे ये चीज़ें। अभी हमारा मेथड नंबर फर्स्ट ही चल रहा है भैया, गौर से समझना है आपको। अब इसके बाद में कई आपको मेथड बताने वाला हूँ। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 18, 24 और 28। 3 संख्याएं हैं हमारे पास, 18, 24 और 28। इन तीनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम? तो सबसे पहले हमें 18 के फैक्टर करने हैं। यहाँ पे करिएगा फैक्टर। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। मैंने यहाँ पे देखिए गौर से आपके सामने 18 के फैक्टर कर लिए। उसके बाद हमें 24 के फैक्टर करने हैं। 2 से इसको 24 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। फिर आइएगा 28 पे। अब आपको 28 के फैक्टर करने हैं। जब 28 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 14 आएगा। फिर 14 को 2 से भाग करेंगे 7 आएगा। फिर 7 को 7 से ही भाग करेंगे। बात आई समझ? अब एक चीज़ आपको समझना है। एक चीज़ आपको क्या समझनी है? मैंने इधर वाली जितनी भी संख्याओं से हमने डिवाइड किया है वो सारी की सारी संख्या हमारी प्राइम नंबर्स ही हैं। तो इधर हमें हमेशा प्राइम नंबर ही लेना है। जब कभी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे तब हमें प्राइम नंबर ही इधर लेना है। ये चीज़ आपको समझनी है भैया। अब आपको क्या करना है? अब आपको लिखना है कि क्या क्या चीज़ हमारे क्या क्या फैक्टर आए हैं। 18 के जो भी फैक्टर हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। 18 के फैक्टर हैं 2 × 3 × 3। फिर उसके बाद 24 के फैक्टर क्या है भैया? 24 के आपको फैक्टर लिखने हैं। तो 1 2 3, 3 बार हमारा 2 है और 1 बार हमारा 3 है। फिर उसके बाद हमारा 28 के फैक्टर क्या है? 28 के फैक्टर है 2 बार हमारा 2 है और 1 बार हमारा 7 है। इतनी चीज़ सबको आ गई समझ? बिल्कुल आ गई। अब आपको एक चीज़ गौर से समझनी है। मैंने तीनों संख्याओं के फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब तीनों संख्याओं में अगर 3 हमें कॉमन मिल रहे हैं, तीनों में अगर कॉमन मिल रहे हैं तो तीनों में हमें ले लेना। अगर 2 में ही कॉमन मिल रहे हैं, किसी 2 संख्याओं में ही कॉमन मिल रही है कोई संख्या, तो 2 में ही हमें लेनी है। बात आई समझ? यहाँ देखिए 2 हमारा जो है वो तीनों में मिल रहा है तो तीनों में हमें ले लेना है। बात आई समझ? अब एक चीज़ समझना है आपको, यहाँ पे जो 2 है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं में ही मिल रहा है, तो 2 संख्याओं में ही हमें ले लेना है। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे 3 जो है हमारा वो 2 संख्याओं में ही मिल रहा है कॉमन, तो इसको भी हमें ले लेना है। बस कॉमन मिलना चाहिए, ये मकसद नहीं है कि तीनों में मिलना चाहिए। कॉमन अगर 2 संख्याओं में ही मिल रहा है तो वही हमें ले लेना है। बात आई समझ? बिल्कुल आई। अब यहाँ से हमारा कॉमन आया भैया 2, यहाँ से कॉमन आया 2, फिर यहाँ से कॉमन आया 3। अब कॉमन मिलने के बाद जो बची हुई संख्याएं हैं उनको भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है। एक संख्या हमारी ये 3 बची है, इसको लिखना है। एक संख्या हमारी ये 2 बची है, इसको भी लिखना है। एक संख्या हमारी 7 बची है, इसको भी लिखना है। अब इन सब की मल्टीप्लाई करानी है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72 एंड 72 7 जा 7 2 जा 14 के 4 कैरी 1
7 7 जा 49 प्लस 1 50, यानी 504 आपका क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। 504 आपका क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस वैल्यू का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालेंगे तो इतना आया है आपका आंसर। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, जल्दी से आपको नोट कर लेना है। जल्दी से आपको नोट कर लेना है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको और भी कराते हैं, ताकि आपका अगर कोई भी डाउट रह गया हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से संबंधित तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर डी पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी पे मैं चलता हूँ भैया। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा 24, 36 और 48 ये संख्या है। सबसे पहले आपको 24 के फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पे मैं 24 का फैक्टर कर लेता हूँ भैया। जब मैं 24 को 2 से भाग करूँगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। जब मैं 12 को 2 से भाग करूँगा कितना आएगा, 6 आएगा। जब मैं 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर 36 के हमें फैक्टर करने हैं। 36 को 2 से भाग करेंगे 18 आएगा। 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। जब 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। जब 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल किया भैया। अब 48 आते हैं। जब 48 को 2 से भाग करेंगे तो भैया 24 आएगा। जब 24 को हम 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, और जब 12 को हम 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और जब 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और जब 3 को हम 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब गौर से देखिएगा, आपके जो 24 के फैक्टर आए हैं आपको इनको साइड में लिख लेना है। 1 2 3, 3 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है, 1 बार 3 आया है। अब आपको 36 के फैक्टर लिखने हैं कि 36 के क्या क्या फैक्टर आए हैं। 1 2, 2 बार हमारा 2 आया है और 2 बार 3 आया है। इतनी बात आ गई सबको समझ, बिल्कुल। अब आपको 48 के फैक्टर लिख लेने हैं। 1 2 3 4, 4 बार आपका 2 आया है और 1 बार आपका 3 आया है। इतनी चीज़ सबको समझ आ गई होगी। इतना काम तो सबने कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया है। मैंने आप सभी के सामने ही बताया कि कैसे आपको फैक्टर निकालने हैं और उसके बाद कैसे आपको यहाँ लिखना है। अब आपका जो अगला स्टेप होता है यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिएगा कोई भी संख्या हमारी, मान लीजिएगा ये 3 संख्या है हमारे पास, आपके सामने देखिए 3 संख्याएं नजर आ रही हैं। इन 3 संख्याओं में अगर कोई 2 वैल्यूज हमें 2 संख्याओं में ही कॉमन मिल रही है तो वो हमें ले लेनी है, और अगर तीनों में मिल रही है तो तीनों में हमें ले लेनी है। गौर से समझना है आपको। यहाँ पे जो 2 है वो हमारा तीनों में है, तो ये कॉमन आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया। अब ये वाला जो 2 है हमारा वो भी तीनों में है, ये कॉमन आ गया, ठीक। अब गौर से समझना है, ये वाला जो 3 है वो हमारा तीनों में है, वो भी कॉमन आ गया। अब आपको एक चीज़ और समझनी है। अभी तक मैंने देखा कि भैया तीनों में हमारा कॉमन था, वो मैंने ले लिया। अब अगर कोई भी कॉमन हमारा 2 संख्याओं में भी आ रहा है तो वो भी हमें ले लेना है। कोई 2 संख्याओं में अगर कोई कॉमन आ रहा है तो वो भी हमें लेना है, ये चीज़ भी समझनी है आपको। अब गौर से देखिएगा, 1 तो 2 हमारा यहाँ आ रहा है, 1 2 हमारा यहाँ आ रहा, और 1 2 हमारा यहाँ आ रहा। क्या मैं इस 2 को भी तो लूँगा, क्योंकि ये भी तो भैया 2 संख्याओं में कॉमन मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब जितने भी हमें कॉमन मिले हैं वो सब हमें लिख लेना है। एक तो यहाँ से 2 कॉमन मिला, एक यहाँ से 2 कॉमन मिला, एक यहाँ से 2 कॉमन मिला, और एक यहाँ से 3 कॉमन मिला। अब जो कॉमन मिलने के बाद जो बची हुई संख्याएं हैं हमारे पास, कॉमन मिलने के बाद जो बची हुई संख्याएं हैं, एक संख्या ये वाली बची है, दूसरी संख्या ये बची है। एक तो 3 बचा हुआ है और एक ये हमारा 2 बचा हुआ है, इनको भी हमें साथ लिख लेना है। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एंड 24 2 जा 48, एंड 48 3 जा 3 8 जा 24 के 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 यानी 14, यानी 144 हमारा क्या आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। यानी एलसीएम फाइंड मैंने कर लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो अब लाजवाब तरीके से बेहतरीन अंदाज में क्लियर हो चुका होगा।
अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं। अपना अगला जो मेथड है हमारा वो सिंपल सा मेथड है जो मैं अभी तक करते आ रहा हूँ उसी मेथड से। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद मैं सिंपल वाले मेथड से चलूँगा। अब ये वाला जो मेथड बताने जा रहा हूँ ये हमारा सिंपल मेथड है। इसी मेथड से हम बड़ी क्लासेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए मेथड काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उन्हीं की क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं भैया। अब जैसे मान लीजिएगा 24 है, 36 है और 48 है, इसका मेरे को एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको समझना है। अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास बाउंडेशन नहीं है कि हमें इधर प्राइम नंबर ही लेना है या कौन सा नंबर लेना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हम सिंपल मेथड से एलसीएम को कर रहे हैं भैया। जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को निकालूंगा तो हमें प्राइम नंबर लेने होते थे। अब यहाँ पे जब मैं सिंपल मेथड से एलसीएम को कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्राइम नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 से ही करता हूँ। जब मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो देखिएगा गौर से, 24 को अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो 12 आ जाएगा, और अगर मैं 36 को 2 से भाग करूँगा तो 18 आ जाएगा, और अगर मैं 48 को 2 से भाग करूँगा तो 24 आ जाएगा। क्या इतनी चीज़ में किसी को दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है तो आप बताइएगा। फिर मैं 2 से भाग करूँगा, अगर मैं 12 को 2 से भाग करूँ तो 6 ही तो आएगा, बताइएगा भैया, 6 आएगा। अगर मैं 18 को 2 से भाग करूँ तो 9 आएगा। अगर मैं 24 को 2 से भाग करूँ तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। फिर मेरे को 2 से भाग करना है। फिर अब मैं जब 6 को 2 से भाग करूँगा तो 3 आएगा, और देखिए 9 जो है हमारा वो 2 से पूरा भाग नहीं होगा, तो 9 को हमें ऐसे ही लिख लेना एज इट इज। फिर हम 12 को जब 2 से भाग करेंगे, 12 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब एक चीज़ समझिएगा, अब मैं अगले पहाड़े पे जाऊँगा। अगला पहाड़ा कौन सा है? 3। 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और जब मैं 6 को 3 से भाग करूंगा तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको पॉइंट समझने वाला है, यहाँ पे आपको पॉइंट समझना है। अब यहाँ पे मेरे पास जो 3 संख्याएं बची हैं, यहाँ पे जो मेरे पास 3 संख्याएं बची है, यहाँ पे जो मेरे पास 3 संख्याएं हैं, इन 3 संख्याओं में हमारे पास 2 संख्याएं जरूर कटनी चाहिए। हमें एक ऐसा टेबल लेना है, हमें यहाँ पे एक ऐसा पहाड़ा लेना है जिस पहाड़े से हमारी इन 3 संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं जरूर कटे। तो हमारे पास कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जो इन 3 संख्याओं में से किसी 2 को जरूर काट दे। तो हमें बस यहीं तक छोड़ देना है, यहीं तक हमको करके छोड़ देना है। अब गौर से देखिएगा आगे क्या करना है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए हैं, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में इनको लिख लेना है। 2 इंटू 3। इतनी बात आ गई सबको समझ? देखिए 1 2 3, 3 बार आया था 2, 1 2 3, एक बार आया है 3, बिल्कुल आ गया। उसके बाद देखिएगा क्या करना है हमको। अब यहाँ पे जो नीचे हमारे पास संख्याएं आई हैं, ये वाली 1 3 और 2, इनको भी हमें इसी के साथ लिख लेना है। बात आ गई समझ कि नहीं आ गई? बताइएगा जल्दी से कि बात आ गई कि समझ नहीं आई। हमें आशा और उम्मीद है कि सभी को बात समझ आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराइएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 1 जा 24, एंड 24 2 जा 48, 24 2 जा 48, एंड 48 3 जा 3 8 जा 24 के 4, कैरी 2, एंड 3 4 जा 12 प्लस 2 यानी 14, यानी 144 हमारा क्या आ चुका है? 144 हमारा क्या आ चुका है भैया? आंसर आ चुका है, यानी 144 हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको सिंपल मेथड से भी एलसीएम बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम 2-3 क्वेश्चन और भी कराएंगे ताकि आपका कोई भी डाउट, एलसीएम से संबंधित कोई भी डाउट आपका ना रह जाए। अगर इसके बावजूद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। अगर आप फीडबैक देते हैं तो दोस्त हम उस फीडबैक का जवाब आप सभी को जरूर देंगे। और जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जो जानकारी आपको मिल रही है तो आप एक सामाजिकता के हिसाब से आप
सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से आप दूसरों लोगों की भी हेल्प करिएगा दोस्त, दूसरों मतलब दूसरे एस्पिरेंट के पास ये वीडियो भेजने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको मिल रही है वो दूसरों तक भी पहुंच सके, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसी के साथ हम आज के अगले सवाल पे चलते हैं। तो आज का अगला सवाल हमारा क्या है भैया, गौर से देखना है आपको। इसको सबसे पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्योंकि आपके एक वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसका भला हो जाए। मे भी इस वीडियो की किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो, अगर आप शेयर कर देते हैं तो हो सकता है उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, तो आपको आशीर्वाद ही देगा दोस्त। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ पे आपको देखना है, एक संख्या 30 है, दूसरी 35 है और फिर है 48। इसका हमें एलसीएम करना है, वो भी सिंपल मेथड से। तो कैसे करेंगे गौर से समझना है आपको, कैसे करेंगे गौर से समझना है। एक संख्या है 30, दूसरी है 35, तीसरी है 48। इन तीन संख्याओं में से हमें एक ऐसा पहाड़ा लेना है, वो पहाड़ा हमारी इन तीन संख्याओं में से कोई दो को जरूर काटे। तो मैं सबसे पहले 2 का पहाड़ा ले लेता हूँ। अगर मैं 30 को 2 से भाग करूंगा तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। अब देखिए 35 जो है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो 35 को 35 ही लिख लेंगे। 48 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो 24 आएगा। इतनी बात में बताइए किसको दिक्कत है। अब मैं 3 ले लूँगा, क्योंकि 3 से हमारा 15 भी जाएगा और 24 भी जाएगा। 3 पचे 15, 35 नहीं जाएगा, 35 को ऐसे लिख लीजिएगा। 3 अट्ठे 24। इतनी बात में बताइए किसको दिक्कत है। अब मैं 5 लूँगा, क्यों? क्योंकि 5 से 5 भी चला जाएगा, 35 भी चला जाएगा। 5 एकम 5 एंड 5 सत्ते 35। 8 नहीं जाएगा, 8 को ऐसे ही लिख लेना है। क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? अब गौर से देखना है आपको। मेरे पास जो नीचे यहाँ पे संख्याएं बची हैं, 1 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको, 1, 7 और 8, क्या कोई एक ऐसा पहाड़ा है जो पहाड़ा इन तीन संख्याओं में से कोई 2 संख्याओं को जरूर काट दे? तो कोई भी पहाड़ा हमारे पास नहीं है। तो अब क्या करेंगे भैया? तो इधर वाली जो संख्याएं हैं इनको हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब जो नीचे बची हुई संख्याएं हैं उनको भी हमें साथ ही में लिखनी है। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 एकम 30, 30 सत्ते बोलिए कितने होते? 7 या 21 यानी 210। 210 अट्ठे 8 जीरो बन जा 0, 8 एकम 8 एंड 8 दूनी 16। 1680 हमारा क्या आ चुका है? एलसीएम आ चुका है इस क्वेश्चन का। 1680 इसका आंसर आ चुका है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से बेहतरीन अंदाज में समझ आ रही होंगी। तो ये जो सिंपल मेथड है हो सकता है सभी को आता हो। अगर जिसको नहीं आता है तो आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से आप समझ लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, ताकि आपका डाउट जो भी हो वो खत्म हो जाए। और अगर इसके बावजूद कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा भैया। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन, इसका मेरे को एलसीएम करना है। तो क्या करें भैया? सबसे पहले मैं 2 से काटूंगा। जब मैं 90 को 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा भैया? 45 आएगा। और जब मैं 60 को 2 से भाग करेंगे, अब गौर से देखिएगा, जिसको डिवाइड भी ना होता वो भी देखिएगा। 60 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 30 बार। इतनी बात आई समझ की नहीं आई? बताइएगा भैया। अरे इतनी बात आई है कि नहीं आई है? बिल्कुल आई है। जब मैं 30 की गुणा 2 के साथ करूंगा तभी तो 60 आएगा। 30 दूनी 60, बिल्कुल। तो यहाँ कितना आया भैया? 30 आ चुका है। कितना आ चुका? 30। अब जिसको डिवाइड करना नहीं आता वो भी देख लीजिएगा। तो 70 को मैं अगर 2 से भाग करूंगा तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमें कि 7 आ जाए। तो 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता।
पर 7 नहीं आता, पर 7 के नीचे वाली तो कोई ना कोई संख्या होगी। तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। अब जो 6 है वो हमारा 7 से छोटा है, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। फिर अगली संख्या उतारनी है, अगली संख्या है 0, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 आ जाए, 2 पंचे 10, यानी कितना आ चुका है, 35 आ चुका है। कितना आ चुका है, 35 आ चुका है। कितना आ चुका है भैया, 35 आ चुका है। इतनी चीज़ सबको समझ आ गई होगी। क्या इतनी बात सबको समझ आई है कि नहीं आई है? अब इसके बाद मैं 3 का पहाड़ा लूँगा। किसका, 3 का। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भैया 15। जब 45 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15। जब 30 को मैं 3 से भाग करूँगा, 3 दशामन 30, 10 आ जाएगा। 35 हमारा भाग नहीं होगा 3 से, इसको ऐसे ही लिख लेना है। अब कौन सा पहाड़ा लें बताइएगा। अब मेरे को 5 का पहाड़ा लेना पड़ेगा। देखिए 15 को 5 से भाग करना पड़ेगा तो 3 आएगा, यानी 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे संख्या बची है 3, 2 और 7। क्या 3, 2 और 7 किसी एक पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं, किसी एक पहाड़े में नहीं आते हैं। और इन 3 संख्याओं में 2 संख्याएं हमारी जरूर कटनी चाहिए। हमें एक ऐसा पहाड़ा लेना है कि इन 3 संख्याओं में से 2 संख्याएं जरूर कटे। पर भैया ऐसा कोई पहाड़ा नहीं बचा है जो इन 3 संख्याओं में से कोई 2 को जरूर काट दे, तो हमें बस यहीं पे रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है। इसके बाद जो इधर नंबर्स आए हैं इनको हमें लिख लेना है, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब जो नीचे संख्याएं आए हैं उनको भी लिख लेना है, 3 गुणा 2 गुणा 7। देखिए नीचे आया है 3 गुणा 2 गुणा 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करिएगा, 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, 30 तियाँ 90, 30 तियाँ 90, 90 दूना 180, 180। अब 180 सत्ते, 7 जीरो बन जा 0, 7 अटी 56 के 6, कैरी कितने 5, 7 एक कम 7 और 5 12, यानी 1260 हमारा क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। क्या आ चुका है, 1260 हमारा एलसीएम आ चुका है। और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको एलसीएम तो लाजवाब तरीके से क्लियर हो ही चुके होंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि एलसीएम आपको लाजवाब तरीके से बढ़िया से समझ आ गए होंगे। अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर पूछिएगा भैया कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आज का जो अगला पार्ट है वो अगला पार्ट है हमारा एचसीएफ। अब मैं एचसीएफ की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले आपको इसको नोट कर लेना जल्दी से। तो अब आपको समझना है कि भैया एचसीएफ क्या होता है। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको एलसीएम बढ़िया से समझ आ गया होगा। अब आपको मैं समझाऊंगा कि भैया एचसीएफ क्या होता है और वो कौन से 3 मेथड हैं जिन तीनों मेथड से हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं, ये भी आपको देखना है। सबसे पहले लिखना है एचसीएफ। आपको एचसीएफ की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। एच का मतलब वो होता है हाईएस्ट, सी का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, एफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त या मासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। अब एचसीएफ जो निकालना है हमें, एचसीएफ निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और दूसरा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, एंड तीसरा मेथड है हमारा डिफरेंस मेथड, यानी जिसको हम अंतर वाला मेथड बोलते हैं, यानी अंतर विधि। अब गौर से समझना है आपको। तो पहला जो मेथड है हमारा मेथड नंबर फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको आपको समझना है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे आपको गौर से समझनी है। तो गौर से देखिएगा भैया, मेरे पास मान लीजिएगा एक संख्या है, संख्या वो हमारी 12 है और 20 है और 24 है। ये हमारे पास एक संख्या है जिसका हमें एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, यानी एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जब मैं बात करूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, अगर आपसे बोला जाए कि एचसीएफ निकालिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले आपके पास जो पहली संख्या है उसके आपको फैक्टर कर लेने हैं। हमारे पास पहली संख्या है 12, तो 12 के आपको फैक्टर कर लेने हैं। जो चीज़ मैंने जो तरीका आपको बताया था एलसीएम में फैक्टर करने का, वही सेम तरीका यहाँ भी आपको अपनाना है।
इधर आपको वही संख्या लेनी है, वो संख्या हमारी प्राइम नंबर होनी चाहिए। कैसी? प्राइम नंबर होनी चाहिए, यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 से करेंगे, 2 छंग 12 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 बन जा 3 होगा। फिर मैं 20 के फैक्टर यहाँ पे कर लूँगा। अगर मैं 20 को 2 से भाग करता हूँ तो 10 आता है। अब मैं 10 अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा। अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब मैं 24 के भी फैक्टर यहाँ पे कर लूँगा। जब मैं 24 को 2 से भाग करूँगा तो 12 आएगा, और जब मैं 12 को 2 से भाग करूँगा तो 6 आएगा, और जब मैं 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और जब 3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखिए मैंने आप सभी के सामने फैक्टर भी कर लिए हैं। किसके फैक्टर? 12, 20 और 24 के मैंने फैक्टर कर लिए हैं। अब जो भी फैक्टर्स आपके आए हैं वो फैक्टर्स आपको यहाँ पे साइड में लिख लेना है। 12 के क्या फैक्टर हैं भैया? देखिएगा गौर से। तो 12 के फैक्टर हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 क्या है भैया? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे 12 के फैक्टर हैं। फिर आता है 20, 20 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 5, 20 के फैक्टर हैं हमारे 2 इंटू 5, ये हमारे 20 के फैक्टर हैं। फिर आता है तीसरा 24, 24 के फैक्टर क्या हैं? तो 24 के फैक्टर हैं 3 बार हमारा 2, 3 बार है हमारा 2, और 1 बार है हमारा 3, 3 बार है हमारा 2 और 1 बार है 3, 3 बार आया है हमारा 2 और 1 बार आया है हमारा 3। तो इतनी चीज़ सबको क्लियर हो चुकी होगी। जो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स किए थे उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो आपको समझना है। यहाँ पे आपको समझना है, जब मैं एचसीएफ की बात करूँ, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी होती है जो तीनों में कॉमन मिले, 2 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2 में कॉमन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, तो तीनों में कॉमन क्या है भैया? ये 2 है हमारा कॉमन, तीनों में बिल्कुल आ गया। फिर उसके बाद ये वाला 2 हमारा तीनों में कॉमन है, बिल्कुल है। क्या इसके अलावा कोई तीसरी संख्या भी हमें कॉमन नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। एक ऐसी हमें संख्या इन दोनों के अलावा बताइए ढूंढ के जो तीनों में कॉमन हो। तो कोई भी संख्या हमारी तीनों में कॉमन अब नहीं है। तो यहाँ से कॉमन हमारा 2 निकल के आया है, और यहाँ से कॉमन हमारा 2 निकल के आया है। अब इन दोनों कॉमन की ही हमें मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 2 2 जा 4, तो 4 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और यही तो हमें फाइंड करना था। बिल्कुल आ गया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब दोस्त मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट क्यों बताता हूँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक प्रकार की पावर होती है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप बड़े से बड़े सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट वीक होगा, तो आप क्वेश्चंस में फंस जाएंगे। तो दोस्त आपका कॉन्सेप्ट पहले मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको एचसीएफ निकालना आसान हो गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी के साथ हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा गौर से। अब मान लीजिएगा मैंने लिया 15, 25 और 30। एक संख्या है हमारे पास 15, 25 और 30। इसका मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है भैया? 15 के फैक्टर कर लेने हैं। तो 15 के फैक्टर करिएगा। 15 है हमारा, वो 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा 5। तो मैंने फैक्टर कर लिए। अब एक चीज़ आपको समझनी है गौर से, इधर हमें वही नंबर्स लेने हैं जो हमारे प्राइम नंबर है। 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा 5। अब यहाँ पे 30 है हमारा। क्या मैं 30 को 2 से भाग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, 15 बार। फिर इसको मैं 3 से भाग कर सकता हूँ, बिल्कुल 5 बार। फिर 5 को 5 से भाग करेंगे, 1 बार आएगा। क्या इतनी बात में किसी को दिक्कत है? जब मैंने 15 को 3 से भाग किया तो 5 आया, जब मैंने 5 को 5 से भाग किया तो 1 आया, जब मैंने 25 को 5 से भाग किया तो 5 आया, जब मैंने 5 को 5 से भाग किया तो 1 आया।
जब मैंने 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आया, जब मैंने 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, जब मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया। अब जो भी फैक्टर्स आपके आए हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। तो 15 के फैक्टर क्या थे? 3 गुणा 5, क्या था? 3 गुणा 5। और आपके 25 के फैक्टर क्या है भैया? 25 के फैक्टर हैं हमारे 5 गुणा 5, क्या था? 5 गुणा 5। 30 का फैक्टर हमारा क्या है? गौर से देखिएगा, 30 का फैक्टर हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आपको देखना है गौर से, जब मैं बात करूं एचसीएफ की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जब आप कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो आपको एक चीज गौर से समझनी है। क्या चीज समझनी है? कि मेरे को एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों में कॉमन हो। 2 में कॉमन होने से कोई लेना देना नहीं है, 2 में कॉमन होने से हमारा आंसर नहीं आने वाला है। वो संख्या हमें तीनों में कॉमन मिलनी चाहिए, तभी वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमारा 5 जो है वो तीनों में नजर आ रहा है। क्या इसके अलावा भी कोई नजर आ रही है संख्या जो तीनों में कॉमन है? तो तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं नजर आ रही है। तो ये जो तीनों में कॉमन आई है वो आई है 5, तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो इतनी चीज़ों में आपको कोई भी यहाँ तक समस्या तो नहीं आई होगी। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और भी आपको कराता हूँ, ताकि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई भी डाउट फिर भी अगर रह जाता है तो दोस्त इस क्वेश्चन से आपका वो डाउट खत्म हो जाएगा। तीन संख्या है हमारे पास, एक संख्या है 36, दूसरी संख्या है 40, तीसरी संख्या है 45। अब मेरे को इनका क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, वो भी किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे 36 है तो 36 के सबसे पहले आपको फैक्टर कर लेने हैं। मैं जब 36 को 2 से भाग करूंगा तो 18 आएगा। जब मैं 18 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब जब मैं 9 को 3 से भाग करूंगा तो 3 आएगा, और जब मैं 3 को 3 से भाग करूंगा तो 1 आएगा। फिर आता है हमारा 40। जब मैं 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, और जब मैं 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, और जब मैं 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और जब मैं 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। और फिर आते हैं 45 पे। अब एक चीज़ आपको समझनी है, क्या चीज़ समझनी है? अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आपको एलसीएम करना और भी आसान होगा, एचसीएफ करना और भी आसान होगा। गौर से देखिएगा, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 जो है हमारा 3 से जाता है। क्या 3 से जाता है भैया? नहीं जाता है, बिल्कुल चला जाता है। यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का नियम क्या कहता है? मान लो कोई मेरे पास संख्या लिखी है, 2 का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या की अगर आखिरी संख्या हमारी 2 से कट रही है, आखिरी संख्या अगर 2 से कट रही है तो पूरी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। तो डिविजिबिलिटी रूल समझ आया? बिल्कुल आ गया 2 का। फिर आइए 3 के नियम पे। मान लीजिएगा यही संख्या थी 45। क्या ये 45 3 से जाएगी? हम ये कैसे जांचेंगे 45 क्या 3 से जाएगी? तो हमारा जांचने का तरीका सुनिएगा गौर से। जितनी संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं में जितनी भी हमारे पास डिजिट हैं, यानी डिजिट का मतलब अंक है, तो एक तो अंक है हमारा 4 और एक अंक है 5, इन दोनों अंकों को हमें जोड़ देना है। तो 4 और 5 9 आएगा। क्या 9 हमारा 3 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर ये 9 हमारा 3 से पूरी तरह भाग हो रहा है तो 45 भी हमारा 3 से चला जाएगा। बिल्कुल आया समझ? बिल्कुल आ गया भैया समझ। फिर आ जाइएगा 4 का नियम। ये हम आपको तरीका बता रहे हैं ताकि आप ये यहाँ पे जान सके, आप यहाँ पे ये पहचान सके कि हम कौन सा पहाड़ा लें। तो आइए 4 के नियम पे। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है कि भैया, जैसे मान लीजिएगा मैंने ये संख्या लिखी, 4 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या की आखिरी की 2 संख्याएं अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से चली जाएगी। अब देखिए यहाँ आखिरी की 2 संख्याएं 24 है ना, 24 है कि नहीं है? तो 24 देखिए हमारा 4 से पूरी तरह से जाता है, 4 छंग 24, तो ये पूरी संख्या भी हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। फिर आइएगा भैया 5 पे। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम ये कहता है किसी भी
किसी भी संख्या की आखिरी संख्या, किसी भी संख्या की आखिरी संख्या अगर 5 हो या 0 हो, किसी भी संख्या की आखिरी संख्या या 5 हो या 0 हो, तो वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। किससे हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। इतनी चीज़ आ गई समझ। फिर आइएगा जरा भैया 6 पे। 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम सबसे बिंदास है। 6 का नियम ये है भैया, क्या मैं 6 को 2 गुणा 3 में तोड़ सकता हूँ? क्या 2 गुणा 3 में तोड़ सकता हूँ 6 का? अरे 6 को भैया 2 गुणा 3 में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। अब गौर से देखिएगा, अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, कोई संख्या अगर 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या हमारी 6 से भी डिवाइड होगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। 2 का नियम भी बताया, 3 का नियम भी आपको मैंने बताया है। अगर 2 और 3 दोनों संख्याओं से कोई भी संख्या डिवाइड हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। इतनी बात आ गई समझ? बिल्कुल आ गई है। अब जरा आइएगा 7 के नियम पे। 7 का नियम क्या कहता भैया? जैसे ये संख्या लिखी है हमारे पास, ये संख्या हमारे पास लिखी है, तो 7 का नियम क्या कहता है? गौर से समझिएगा। 7 का नियम ये कहता है कि आखिरी की संख्या उठा लो। आखिरी की संख्या 9 है, 9 का डबल कितना हुआ? 18। 9 का डबल करो, 9 का डबल 18 हुआ, तो 18 इससे माइनस कर दो, इनसे पहली वाली संख्या से माइनस कर दो। जब 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ 3 बचा, जब 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 ही तो आएगा। अरे जब 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ आया 8, अब यहाँ आया 9 और यहाँ आया 4। इतनी बात आ गई समझ। फिर यहाँ से आखिरी संख्या उठानी है। 6 का डबल 12 होता है। अब 12 यहाँ से घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 9 ऐसे ही बचेगा, 4 भी ऐसे ही बचेगा। अब एक चीज़ समझिएगा, क्या चीज़ समझिएगा? अब यहाँ पे 497 आ गया। क्या आ गया भैया? 497 आ गया, सॉरी 4970 आ गया, सॉरी 4970। अब देखिएगा गौर से करके, 7 सती यहाँ पे देखिएगा गौर से, 4970 आ गया ना, 4970। अब ये आसानी से कट जाएगी कि नहीं कटेगी? 7 सती 49 और 7 दशामन 70। यार गौर से समझिएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 10 जा 70, यानी 710 आ गया ना। अरे आया कि नहीं आया 710? बिल्कुल आया। तो 7 का नियम भी आपको क्लियर हो चुका होगा। 7 का नियम समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। फिर आइए 8 के नियम पे। 8 का नियम क्या कहता है? गौर से समझिएगा। 8 का नियम ये कहता है, मान लीजिएगा मैंने एक संख्या लिखी 9 8 7 9 6 2, एक संख्या मैंने लिख ली, कुछ इस तरह की संख्या है, बड़ी सी संख्या है। अब आप मेरे को ये बताना है कि ये संख्या 8 से जा रही है कि नहीं जा रही है। तो आप कैसे बताएंगे? हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या की अगर आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से चली जाएगी। देखिए 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, ये 8 8 8 पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। फिर आइएगा 9 के नियम पे। 9 का जो नियम है वो सेम एज इट इज 3 के नियम पे निर्भर है। 9 का जो नियम है वो हमारा 9 का नियम 3 का नियम पे निर्भर है, यानी जो 3 का नियम है वही हमारा 9 का नियम है। सेम, दोनों के नियम सेम है। मान लीजिएगा मैंने लिखा, ये हमारे पास संख्या है, ये संख्या है हमारे पास। तो 9 का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या है, उन सभी संख्याओं के जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों को जोड़ दो। 9 5 14, 14 1 15, 15 3 18। अब जो 18 आया है, इस 18 को 9 से भाग करके देखो, क्या ये पूरी तरह से जाएगा? देखिए ये पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 9 से चली जाएगी, ये संख्या भी हमारी 9 से चली जाएगी। तो भैया ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए हम अपने वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि आप जब कभी भी इधर कोई भी टेबल ढूंढेंगे, जब कभी भी आप कोई भी टेबल पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से आसानी हो जाएगी, यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे आइएगा, 4 और 5 9 है ना, तो 3 से चला जाएगा भैया। 3 एक कम 3, एक बचा, एक इधर चला गया, 3 बचे 15। फिर यहाँ देखिएगा 15 को 3 से भाग करेंगे 5 बार, फिर 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। इतनी बात आई समझ। फिर 36 के जो फैक्टर आए हैं उनको लिखिएगा। 36 के फैक्टर 1 2
2 बार आया है 2 और 2 बार आया है 3, तो यही तो फैक्टर हैं 36 के। उसके बाद आता है हमारा 40। 40 के फैक्टर क्या है भैया? 40 के फैक्टर हैं 3 बार आया है 2, 3 बार आया है 2, 3 बार आया है 2 और 1 बार आया है 5, 1 बार आया है 5। 45 के फैक्टर क्या है हमारे? 45 के फैक्टर क्या हैं? 45 के फैक्टर हैं 2 बार आया है 3 और 1 बार आया है 5। अब आपको यहाँ पे गौर से समझनी है एक चीज़ आपको गौर से समझना है। यहाँ पे क्या चीज़ समझना है आपको? गौर से समझना है। क्या चीज़ समझना है? गौर से समझना है। अब देखिए भैया, मैंने फैक्टर यहाँ पे लिख लिए। अब यार एक चीज़ समझो ज़रा, यहाँ पे क्या कोई चीज़ हमें कॉमन मिल रही है? तो तीनों संख्याओं में कोई भी नंबर हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। तीनों संख्याओं में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है। क्या कोई कॉमन मिल रही है भैया? नहीं कॉमन मिल रही है। तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले, इसका मतलब आंसर 1, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर 1 हो जाएगा, यानी एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। इसी के साथ आज के हमारा जो अगला मेथड है हमारा, हम अपने अगले मेथड पे बढ़ेंगे। तो वो अगला मेथड जो हमारा है वो हमारा डिवीजन मेथड है। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। आज का जो अगला मेथड यानी सेकंड जो मेथड है वो है डिवीजन मेथड। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं। करते हैं। जैसे मेरे पास एक संख्या है 15, दूसरी है 35, तीसरी है 45। ये 3 संख्याएं हैं। अब हमें इनका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ बताने के लिए कोई 2 संख्याएं ले लेनी है। इन 3 संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं ले लेनी है। मान लो कि मैंने एक संख्या 15 ले लिया, दूसरा मैंने 35 ले लिया। आप 15 और 45 को भी ले सकते हैं, आप 35 और 45 को भी ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी और अपनी स्वेच्छा अनुसार जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं आसानी से। तो मैंने यहाँ पे 2 संख्या ले ली, एक 15 और एक 35। अब एक बात बताइएगा, 15 और 35 में छोटा कौन सा है? तो 15 छोटा है, तो 15 को हमें बाहर लिखना है। 35 आपका बड़ा है, तो 35 को आपको अंदर लिखना है। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है, या तो 35 आ जाए, अगर ना 35 आए तो 35 के नीचे रहे। तो भैया 15 के टेबल में 35 तो नहीं आएगा। जब 35 नहीं आएगा तो इसके नीचे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या आएगा भैया इसके नीचे? 15 दूनी 30। कितना आया? 30। अब गौर से देखिएगा, जब मैं 35 में से 30 घटाऊंगा तो 5 ही बचेगा। 5 बचा कि नहीं बचा? 5 बचा है कि नहीं बचा है भैया? 5 बचा है ना। अब गौर से समझना है, जो रिमाइंडर आया है उसी रिमाइंडर को ऐसे कर लेना है। अभी ये वाली जो संख्या है 15, इस 15 को उठा के यहाँ लाना है, फिर ऐसे कर लेना है। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 आ जाए, तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। जब मैं 15 में से 15 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पे जो 5 आया है, ये वाला जो 5 आया है, इसी 5 को यहाँ पे आपको लिख लेना है। कहाँ लिख लेना है? यहाँ पे लिख लेना है। अब ये जो बची हुई संख्या है हमारे पास 45, ये जो बची हुई संख्या 45 है, इस 45 को यहाँ पे आपको लिखना है। कहाँ लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है। कहाँ लिखना है? यहाँ पे आपको लिख लेना है। कितनी बार जाएगा? 5 नम 45, 5 नमा 45, यानी 5 9 जा 45। तो यहाँ पे जो 5 आया है, ये वाला 5, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और यही तो हमें निकालना था। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता तो आप यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपका डाउट तो नहीं रह जाएगा जिस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं भैया, डिवीजन मेथड के 2-4 क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका कोई भी डाउट हो अगर तो वो क्लियर हो जाए। आपका कोई भी अगर डाउट हो तो उस क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा भैया। अब मान लीजिएगा कि मेरे पास एक संख्या है, क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, एक संख्या है हमारे पास 3 35 42। ये हमारे पास संख्या है। नहीं, ये मत, एक मिनट रुकिए। एक संख्या है मान लीजिएगा मेरे पास 20 35 और 45। ये संख्या है हमारे पास। इन 3 संख्याओं में कोई 2 संख्या उठा लेनी है। मान लीजिएगा मैंने ये 2 संख्याएं ले ली, तो इसमें से 20 छोटा है ना। अरे 35 से भैया 20 छोटा ही तो है, तो जो छोटा है उसको बाहर लिखना है और जो बड़ा है उसको अंदर लिखना है।
अब 20 का पहाड़ा पढ़ना या तो 35 आ जाए, तो 20 के पहाड़े में 35 नहीं आएगा। जब 35 नहीं आएगा तो 35 के नीचे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो 20 एकम 20, 20 एकम 20। अब गौर से देखिएगा, जब मैं 5 में से 0 माइनस करूंगा तो 5 बचेगा, जब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 15 बचा ना। अब 15 यहीं लिखेगा, ये वाले जो 20 उठा हैं इस 20 को उठा के यहाँ लाइएगा। अब गौर से समझिएगा, ये जो 15 है यहाँ पे 20 है, 15 एकम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 20 में से जब 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब ये जो 5 बचा है इस 5 को यहीं लिखिएगा, ये जो 15 है ये वाले 15, इस 15 को उठा के यहाँ लाइएगा, यहाँ आ गया भैया। अब 5 का पहाड़ा पड़िएगा, 15 आ जाए, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 15 में से 15 माइनस किया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अब गौर से समझना है आपको, यहाँ पे जो वैल्यू आई है 5, ये वाली जो वैल्यू 5 आई है, इसी 5 को यहाँ पे हमें लिख लेना है, इस 5 को यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे मत लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, इस 5 को यहाँ लिख लेना है। अब जो बची हुई संख्या है, चलो यही लिख लेते हैं। अब जो बची हुई संख्या है 45, इसको यहाँ लिखना है आपको, इसको यहाँ लिखना है। तो कितनी बार जाएगा, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 45 में से 45 माइनस क्या, 0 बचा। जब 0 बचा तो यहाँ पे एक संख्या आई है जो 5 है हमारी, क्या है 5, तो ये 5 हमारा क्या है, एचसीएफ है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से, बेहतरीन अंदाज में, बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब एक चीज़ समझिएगा, यहीं पे ये था हमारा दूसरा मेथड, डिवीजन मेथड। अब हम इस डिवीजन मेथड के साथ साथ आपको डिफरेंस मेथड भी बताएंगे। इसी के साथ साथ मैं डिफरेंस मेथड से इस क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई भी कराएंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो डिफरेंस का मतलब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। जैसे मान लीजिएगा, अब मैंने 2 संख्याएं लिखी, एक संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 30। अगर मैं बोलूं कि 20 और 30 के बीच का अंतर कितना है, तो आप क्या बताएंगे, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देना है, घटा देना है। तो अंतर कितना आया, 10। अंतर कितना आया, 10। अंतर कितना आया, 10। तो इसी को बोलते हैं हम डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं, डिफरेंस मेथड। इतनी बात आई समझ। इसी को ले लेते हैं 20, 35 और 45। 20, 35 और 45, इतनी बात में बताइए किसको दिक्कत है। यहाँ पे मेरे पास 3 संख्या है, 20, 35 और 45। यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, 3 संख्याओं में से हमें कोई 2 संख्याएं ऐसी लेनी है जिन 2 संख्याओं के बीच का अंतर सबसे कम हो। तो गौर से देखिएगा, 20 और 35 के बीच का अंतर कितना है, 15 का अंतर है। और अगर मैं 35 और 45 के बीच का अंतर देखूं तो अंतर कितना आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। आ गया भैया 10 का अंतर। क्या इतनी बात में कोई किसी को भी डाउट है, नहीं डाउट है। तो अंतर कितना आया, 10 आया। क्या भैया 10 से 20 जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 10 से 35 नहीं जाएगा, 10 से 45 नहीं जाएगा। तो हमारा एक यहाँ से डाउट क्लियर हो गया, हमें एक यहाँ से हिंट मिल गई कि जो हमारा एचसीएफ होने वाला है, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाला है, वो इस 10 के अंदर ही छिपा है, वो इस 10 के अंदर ही छिपा है। कहाँ छिपा है, इस 10 के अंदर ही छिपा है। क्या मैं 10 को 2 गुणा 5 में तोड़ सकता हूँ, क्या मैं 10 को 2 गुणा 5 में तोड़ सकता हूँ, 2 गुणा 5 में तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, क्या 2 से ये 20 जा रहा है, चला जा रहा है, बिल्कुल। 2 से ये 35 डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा। 45 भी नहीं हो रहा। अब एक चीज़ समझना है, एक संख्या मेरे पास और भी बची है जो 5 है। 5 से देखिए 20 भी डिवाइड हो रहा है, 35 भी डिवाइड हो रहा है और 45 भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि 5 हमारा जो है वो हमारा इस सवाल का एचसीएफ हो जाएगा, इस सवाल का एचसीएफ हो जाएगा। ये मेथड उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब कभी भी आपको एचसीएफ निकालने को बोले तो आपको डिफरेंस मेथड ही लगाना है, क्योंकि इस मेथड में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर आप डिवीजन मेथड पे जाते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे 2 से 3 मिनट तो आसानी से लग जाएगा दोस्त। 2 से 3 मिनट नहीं, तब भी 1 मिनट आसानी से लग जाएगा, पर इसमें मान के चलिए 10-12 सेकेंड इससे ऊपर लगने वाला नहीं है दोस्त। तो चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, दोनों मेथड से आपको कराएंगे।
एक संख्या हमारे पास 24, दूसरी है 36, तीसरी है 48। यहाँ पे एक चीज़ समझनी भैया, हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से और डिफरेंस मेथड से, यानी अंतर वाले मेथड से भी निकालना है और डिवीजन मेथड से भी निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं डिवीजन मेथड पे जाऊंगा। ये दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं में छोटा कौन सा है, 24 छोटा है। 24 को हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, 36 को अंदर लिखेंगे। 24 का पहाड़ा पढ़ना है कि 36 आ जाए, ना 36 आए तो 36 के नीचे ही रहे। अगर मैं 24 का पहाड़ा 2 बार पढ़ता हूँ तो 48 होगा, और 48 तो 36 के बाहर जा रहा है, तो मेरे को 24 एकम 24 यानी 24 का पहाड़ा एक बार पढ़ना होगा। 24 एकम 24। जब मैं 6 में से 4 घटाऊंगा 2 बचेगा, जब मैं 3 में से 2 घटाऊंगा 1 बचेगा। अब ये जो 12 आया है, इस 12 को यहीं लिखना है, इस 24 को उठा के यहाँ लाना है, इस 24 को उठा के यहाँ लाना है। 12 दूनी कितना होगा भैया, 12 दूनी 24 होता है। तो जब 24 में से 24 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 0 रिमाइंडर आया। अब यहाँ पे जो संख्या आई है 12, इस 12 को यहाँ पे लिख लेना है, इस संख्या को, इस 12 को यहाँ लिख लेना है। अब यहाँ पे जो 48 आया है, ये 48, इस 48 को यहाँ लिखना है। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 48 आ जाए, तो 12 चौके 48 होता है, 12 चौके 48 होता है। जब 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ जो 12 आया है, ये वाला 12, इसी को हम एचसीएफ बोलते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए मैं इसी के साथ बढ़ता हूँ अपने डिफरेंस वाले मेथड पे। कौन सी संख्या है, 24 है एक संख्या, दूसरी संख्या है हमारी 36, तीसरी संख्या है हमारी 48। 24, 36, 48, 24, 36, 48, 24, 36, 48। अब एक चीज़ यहाँ पे बताना है, हमारे पास 3 संख्याएं हैं, हमारे पास 3 संख्याएं हैं। इन 3 संख्याओं में से कोई 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो हमें तो लग रहा है कि अंतर दोनों संख्याओं के बीच के बराबर ही है। अगर 8 में से 6 घटाऊँ 2 आएगा, 4 में से 3 घटाएं 1 आएगा, और अगर 6 में से 4 जाए 2 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, यानी अंतर बराबर ही आ रहा है। अगर मैं 36 और 24 के बीच का अंतर देखो तो 12 आएगा अंतर। अब गौर से देखिएगा, क्या ये 12 से 24 भी पूरी तरह से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 24 भैया 12 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, 48 भी हो जाएगा। इसका मतलब 12 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 12 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, यही हमारा आंसर है इस सवाल का। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। इसी के साथ हम और भी आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गौर से समझना है आपको कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। इसको भी हटा देते हैं। एक संख्या है हमारे पास 35, दूसरी है 50, तीसरी है 55। इसका हमें एचसीएफ करना है। तो 35 और 50 को हम ले लेते हैं। तो 35 और 50 में छोटी कौन सी संख्या है, 35 छोटी है तो 35 को बाहर लिखेंगे, 50 बड़ा है तो 50 को अंदर लिखेंगे। 35 का हमें पहाड़ा पढ़ना है, 35 का पहाड़ा पढ़ना है आपको कि 50 आ जाए। अगर ना 50 आए, अगर ना 50 आए 35 के बारे में, तो 50 से नीचे रहना चाहिए। तो 35 एकम 35, 35 एकम 35। अगर मैं 50 से 35 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब ये जो 15 यहाँ बचा, इस 15 को यहीं लिखो, इस 35 को उठा के यहाँ ले आओ। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि 35 आ जाए, नहीं आएगा। तो 15 दूनी 30, यानी इससे छोटा तो आ सकता है बिल्कुल। जब 35 में से 30 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब 5 को यहीं लिखना है, ये वाला जो 15 है, इस वाले 15 को उठा के यहाँ लाना है। 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये जो 5 है, इस 5 को यहाँ पे आपको लिखना है। अब ये जो 55 बचा हुआ है, इस 55 को आपको यहाँ लिखना है। तो 5 का अगर पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 55 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो 55 में से 55 घटाएंगे तो रिमाइंडर 0, यानी जो 5 आया है यहाँ पे, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम डिफरेंस मेथड से भी करेंगे, 35, 50 और 55, 35, 50 और 55। अब तीन संख्याओं में से कोई दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो 50 और 55 के बीच का अंतर भैया कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 से देखिए 35 भी चला जाएगा, 50 भी चला जाएगा, 55 भी चला जाएगा, तो 5 ही हमारा HCF हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42। ये हमारे पास क्वेश्चन है भैया, ये हमारे पास क्वेश्चन है 42, 65 और 68। इसका हमें HCF फाइंड करना है। कोई दो संख्या ले लेनी है आपको, 42 और 65 ले लेता हूँ मैं। 42 छोटा है तो 42 को बाहर लिखना है, 65 बड़ा है तो 65 को क्या करना है, अंदर लिखना है। तो 42 दूना अगर करूं तो 42 दूना कितना होगा बताइएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी 84 हो जाएगा। तो 84 तो 65 से बाहर चला जाएगा, तो 42 एक कम 42 करेंगे। अगर मैं 5 में से 2 घटाऊं कितना बचेगा, 3 बचेगा। 6 में से अगर 4 घटाएं तो 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब ये जो 42 है इसको यहीं लाना है। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर 23 दूना करें तो 46 हो जाएगा। अब 46 जो है वो 42 से पार चला जाएगा, यानी हम एक बार लेंगे, 23 बार 23 एक कम 23। जब मैं 12 में से 3 घटाऊंगा तो 9 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और जब यहाँ 3 बचे, यहाँ पे 3 बचे, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। अब यहाँ 19 है और यहाँ पे 23 है, 23 है। अब 19 का पहाड़ा पढ़ना है कि 23 आ जाए, तो 19 एक कम 19। जब 23 में से 19 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब 4 को यहीं लिखना है और 19 को यहाँ ले आना। 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि आपको 19 आ जाए, तो 19 नहीं आएगा तो इससे नीचे तो कुछ आएगा। 4 चौके 16, कितना आया भैया, 3। कितना बचा रिमाइंडर, 3। अब जो 3 बचा है ये वाला जिस 4 से हमने भाग किया था, इस वाले 4 को यहाँ लाना है। तो 3 एक कम 3, जब 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। अब जो 1 आया है इस 1 को यहीं लिखना है। अब इस 3 को कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। अब 1 तियाँ कितना होगा, 3 होगा। 1 तियाँ 3, 1 तियाँ 3, 1 तियाँ कितना होगा भैया, 3 होगा। 1 तियाँ कितना होगा भैया, 3 होगा। 1 तियाँ अब गौर से देखिएगा, जो यहाँ पे हमारा 1 आया है, अब इस 1 को हमें यहाँ लिख लेना है। अब जो बची हुई संख्या है उसको यहाँ लिखना है। जब मैं 1 की गुणा किसी भी संख्या के साथ अगर कराऊँ तो वो इतनी ही आएगी। तो 1 का पहाड़ा में 68 बार पढ़ना है तो 68 ही आ जाएगा भैया, बिल्कुल आएगा। तो 68 में से 68 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी जो 1 आया यहाँ पे यही हमारा HCF हो जाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसी में सवाल को 42, 65 और 68 को मैं डिफरेंस मेथड से भी आपको बताऊंगा। अब आपको एक चीज़ बतानी है, 42, 65, 68 ये 3 संख्याएं हैं। इन 3 संख्याओं में कोई दो ऐसी संख्या बताओ जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो 65 और 68 के बीच में अंतर कितना आ रहा है भैया बताइएगा, 3 का अंतर आ रहा है। क्या ये भैया ये 42 जो है, क्या यहाँ पे 42 है हमारा, क्या 42 से 3 से चला जाएगा, तो भैया 42 तो चला जाएगा, पर 65 नहीं जाएगा और ये 68 भी नहीं जाएगा। क्या जब 68 भी नहीं जा रहा और 65 भी नहीं जा रहा, क्या हमारा 3 HCF हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा भैया, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, यहाँ पे जो अंतर आता है, उस अंतर से हमारी ये तीनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो तीनों संख्याएं नहीं डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पे जो अंतर आया है उसी अंतर के अंदर हमारी एक संख्या छिपी है जो हमारा इन तीनों को डिवाइड करेगी, जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगी, और इस संख्या के ही अंदर वो हमारा HCF छुपा है। तो क्या मैं 3 को 1 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, 1 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं। तो 3 से तो ये चला जाएगा और ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, पर जो 1 है हमारा 1,
एक से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, पर यहाँ पे हमारा एक क्या है, एक हमारा HCF हो जाएगा, एक क्या है हमारा HCF हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, एक यहाँ भी आया है HCF, एक यहाँ भी आया है HCF। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी लाजवाब तरीके से। एक 1 क्वेश्चन और कराएंगे और ये क्वेश्चन हमारा आखिरी होगा LCM और HCF का, ये क्वेश्चन हमारा आखिरी होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है गौर से भैया, ये चीज़ आपको समझनी है गौर से। अब जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ 48, 62 और 65, ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमें HCF फाइंड करना है। इन 3 में से कोई 2 संख्याएं हमें सबसे पहले उठानी है। मान लीजिएगा मैं 48 और 62 ले लेता हूँ, तो 62 हमारा बड़ा है और 48 छोटा है। तो 48 जब छोटा है तो 48 को बाहर लिखेंगे, 62 बड़ा है तो 62 को अंदर लिखेंगे। अब 48 से कम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 12 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। जब मैं यहाँ से, अब गौर से देखिएगा, यहाँ से एक कैरी ले चुके हैं हम, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 घटाया, 1 बचा, बिल्कुल बचा। अब यहाँ जो 14 है और यहाँ पे जो 48 है, इस 48 को यहाँ लाना है। अब 14 का पहाड़ा पढ़ना है, या तो 48 आ जाए ना, अगर 48 आए तो 48 के नीचे रहे, तो 14 बन जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42। तो जब 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा। अब इस 6 को यहीं लिखना है, 14 को यहाँ लाना है, 14 को यहाँ लाना है। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 14 आ जाए, 14 तो नहीं आएगा 6 के पहाड़े में, तो इससे छोटा रहेगा कुछ, 6 दूनी 12, यानी 14 में से अगर मैं 12 को घटाऊँ तो 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब ये जो 6 आया है, इस 6 को यहाँ ले आओ। अगर मैं 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 3 6, 6 में से 6 घटाया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अब यहाँ पे जो संख्या आई है, इसी संख्या को यहाँ लिख लेना है, इसी संख्या को यहाँ लिख लेना है। अब जो बची हुई संख्या है उससे भाग करना है, 65। अब डायरेक्ट आप अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 6, 5 और 2 दूना 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा। आप इसको 32 बार भी कर सकते हैं डायरेक्टली। क्या कर सकते हैं, 32 बार। यानी अगर 2 का पहाड़ा अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 32 के साथ कराते तो तब कितना आएगा, 64 आएगा। अरे भैया 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 32 के साथ कराएंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6, तब 64 ही तो आएगा। अरे 32 की अगर 2 की मल्टीप्लाई 32 के साथ कराते तो 64 ही तो आएगा। 5 में से 4 गया, 1 बचा, 6 में से 6 गया, 0 बचा। अब जो 1 आया है, इस 1 को यहीं लिखो। अब ये 2 आया, जो इस 2 को यहाँ ले आओ, 1 दूना 2, यानी जो यहाँ पे 1 आया है ये आखिरी में, इसी को हम HCF बोलते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंस मेथड से भी करके बताते हैं आपको, 48, 62 और 65। अब यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको 3 संख्याएं नज़र आ रही होंगी। इन 3 संख्याओं में से आपको कोई 2 संख्याएं ऐसी बतानी है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो भैया हमें 2 संख्याएं ऐसी नज़र आ रही हैं, 62 और 65, इनके बीच का अंतर सबसे कम है। कितने का अंतर है बताइएगा, 3 का अंतर है। जब 3 का अंतर आया है, क्या 3 हमारा HCF होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 से जो 3 है हमारा, 3 से 48 तो जाएगा, 48 तो डिवाइड हो जाएगा, 62 नहीं होगा और 65 नहीं होगा। तो हमें यहाँ से एक हिंट मिल गई है कि वो हमारा HCF 3 के अंदर ही छिपा है। किसके अंदर छिपा है, 3 के अंदर। तो मैं 3 को 1 गुणा 3 में तोड़ सकता हूँ। अगर मैं 1 से 48 को भाग करूं तो 48 चला जाएगा पूरी तरह से, 62 भी चला जाएगा, 65 भी चला जाएगा। इसका मतलब एक ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बताइएगा किसी को अगर डाउट हो तो। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को LCM एंड HCF बढ़िया, बेहतरीन, शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। तो जो भी चीज़ हमारे द्वारा बताई गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।